हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शर्मा जी गजा में मौतें चाहते थे। हिमाचल प्रदेश के राजेश शर्मा जी परखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। बंदा भाजपाई राष्ट्रवादी हो और इजराइल का समर्थक भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक रूप से शर्मा जी भी इजराइल के कट्टर समर्थक हैं। उनके एक्स अकाउंट पर नजर डालिए तो साफ दिखाई देता है कि वो मोशा जी की शायद ही कोई ऐसी पोस्ट हो जिसे राजेश शर्मा जी ने रीपोस्ट न किया हो। उनकी पूरी टाइमलाइन लगभग उन्हीं पोस्टों से भरी पड़ी है। 11 अक्टूबर 2023 को राजेश शर्मा जी ने एक ट्वीट किया था जो पत्रकार सबा नकवी के किसी ट्वीट के जवाब में किया गया था। शर्मा जी ने लिखा था, मुझे लगता है कि इजराइल को अब पूरे गाजा का जातीय सफाया कर देना चाहिए और इसे गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए। वहां शांति बनाए रखने का यही एकमात्र समाधान है। मोसाद और आईडीएफ को बधाई। यानी शर्मा जी खुले तौर पर गाजा के लाखों लोगों के विस्थापन और मौतों की वकालत कर रहे थे, बल्कि वो चाह रहे थे कि और सभी का सफाया कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अब जो खबर आई है, हुर्मुज के पास एक जहाज पर हुए हमले में आदित्य शर्मा नामक 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई है। यह बदकिस्मत युवक राजेश शर्मा जी का इकलौता पुत्र था। तस्वीरों में वो एक होनहार और जीवन से भरा नौजवान दिखाई देता है। उसकी मृत्यु दुखद है और किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को ऐसी मौत पर अफसोस होना चाहिए। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। जब किसी और के बेटे बेटियों की मौत पर लोग जश्न मनाते हैं, उनके सफाये की मांग करते हैं, तब शायद उन्हें यह एहसास नहीं होता कि मौत का दर्द और बिछड़ने का दुख क्या होता है। इंसानियत का तकाजा यही है कि हम किसी भी निर्दोष की मौत पर संवेदना रखें, चाहे वो गजा में हो, चाहे इजराइल में हो या दुनिया के किसी भी कोने में। नफरत की राजनीति अक्सर दूसरों के दर्द को छोटा दिखाती है, लेकिन जब वही दर्द अपने दरवाजे पर दस्तक देता है तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी निर्दोष की मौत पर सभी को संवेदना रखना चाहिए। हम इनके बेटे की मौत पर खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी निर्दोष के मौत पर इंसान को दुख व्यक्त करना चाहिए। इंसानियत का तकाजा यही है कि दुख हो, ये ना कि और हम उसके और ज्यादा लोगों के मारे जाने की मांग किया जाए या खुश हुआ जाए। भाई, वहां पे किसी भी जाति या कहीं भी दुनिया में कोई किसी भी जाति धर्म का हो, इंसानियत है कि नहीं, इंसान जीव है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया में क्या जीव हत्या, बकरे, मुर्गा मुर्गी और इसके लिए भैंसा भैंसी, गाय, सब चीज़ के लिए हो रहा। चलिए, गाय के लिए तो मसला है, मैंने वीडियो भी बनाया था कि गौ माता या राष्ट्रमाता जो भी घोषित करने की बात है, उधर से तो नहीं करने की बात है। लेकिन मतलब हल्ला मच रहा है, जीव हत्या। यहाँ इंसान, मतलब इंसान की हत्या इतनी आम हो गई है। अपने इंडिया में तो जो चल रहा हो तो चलिए चल ही रहा है, लेकिन इस तरीके से लिखना, इस तरीके से बोलना कि हाँ पूरे लोगों का वहाँ सफाया ही कर दो, यही एक ये है। और वही अब देखिए इकलौता बेटा इनका मारा गया। कितने इसकी बात है, दुख की बात है। लेकिन ऐसे लोगों को इससे सबक लेना चाहिए जो दूसरे के इस पर खुश होते हैं कि हाँ उनके सामने भी आ सकता है। ये दुनिया को ऐसे भी मुकाफाते अमल कहा जाता है, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके सामने भी आएगा। तो इसलिए अच्छा काम करें, अच्छा अमल करें, ताकि आपके सामने भी अच्छा ही आए। अगर से आप दूसरे के लिए बुरा चाहेंगे तो आपके सामने बुरा आएगा। लेकिन इंसानियत अगर से रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं कुदरती हेल्प, अगर से हम यहाँ पे कहेंगे अल्लाह की तरफ से, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ सब कोई अल्लाह को मानने वाला हो। लेकिन एक होता है प्राकृतिक, कुदरती, जिसको कोई समझ नहीं पाता है कि कहाँ से कैसे हेल्प हुई, कैसे मदद मिली, लेकिन मदद मिलती है। तो बस अगर से आप कुदरती प्राकृतिक हेल्प चाहते हैं अपनी, और अपने जीवन को खुशहाल रखना चाहते हैं, तो कभी भी दूसरों का बल्कि बुरा ना चाहें। दूसरों को बुरा चाहना यानी कि खुद के लिए बुराई का रास्ता हमवार करना, खुद के लिए मुसीबतें मोल लेना। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के दुख में खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुखी ही होना चाहिए। और इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले, देशभक्त कहने वाले, ज़्यादातर लोग इस बार तो मैंने यही देखा है कि किसके तरफ खड़े दिखाई दे रहे थे। ठीक है, आप किसी का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के जान जाने पर खुशी और लोगों को मारे जाने की बात, ये बिल्कुल इंसानियत से हट के बात है। इंसान ऐसी बात करे, ये मतलब अजीब सी बात है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इंसान ऐसी बात करे। लेकिन आजकल तो इंसानियत और इंसान का क्या हो गया है, शैतान हावी हो गया है, शैतान सवार हो गया है, क्या पता क्या चल रहा है। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।